जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए फिर से लेकर के आ गए हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए ज़रूरी है। तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और इस क्लास को अंत तक देखेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। ठीक है, प्रश्न है 2021 में पूछा गया था, यानी 24 में पूछ सकता है। द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा था, तो नाखून को कहा था। ठीक है, यानी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसे कहा था, नाखून को कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। कामसूत्र किसकी रचना है। 2023 में पूछा गया प्रश्न महत्वपूर्ण, कामसूत्र किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वात्स्यायन की। वात्स्यायन की, ठीक है, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को दे देंगे। शिक्षक का अर्थ होता है। प्रश्न है, शिक्षक का अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मुंह, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न है, महाभारत क्या है। छोटा सा प्रश्न, जल्दी से बताएंगे आंसर। महाभारत क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुराण, यानी कि डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। 2019 में पूछा गया था, यानी पूछे हुआ समय हो गया, तो 24 में पूछ सकता है। प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। ललित निबंध है। ललित निबंध है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, बी हो जाएगा हमारा आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। प्रश्न है, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस लेखक की पंक्ति है। तो यह हजारी प्रसाद लेखक की पंक्ति है, यानी सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे। जल्दी से इस प्रश्न के आंसर बताइए। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा छोटे छोटे। ठीक है, यानी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा छोटे छोटे। अगले प्रश्न को देखेंगे। दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंद्र का वज्र, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। 2022 में पूछा गया प्रश्न, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद, यानी ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी। ठीक है, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बलिया, उत्तर प्रदेश में, यानी सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र और आंसर करेंगे। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ठीक है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बंदरिया। ठीक है, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं का राजा से किन्हें संबंधित किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंद्र, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। नख या नाखून किसका प्रतीक है। प्रश्न है 2019 में पूछा गया था, नख या नाखून किसकी प्रतीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पशुता का। ठीक है, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप अगले प्रश्न को देखिए, आंसर दें। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, यानी ए हमारा सही आंसर होगा। आप अगले प्रश्न को देखें। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब परम भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा
57 ईस्वी में, ठीक है, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें और आंसर करें। अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो इस प्रश्न का आंसर है पाशवी वृत्ति के, ठीक है, यानी सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पाशवी वृत्ति के। अगले प्रश्न को देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सही बच्चे। उनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में, यानी दिल्ली में हुई थी, ठीक है, 1979 ईस्वी और दिल्ली में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनजान स्मृतियों को, ठीक है, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। द्विवेदी से मिलने किसने पूछा था? द्विवेदी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? प्रश्न है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा छोटी लड़की ने, ठीक है, यानी बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो सबसे बड़ी चीज माना है प्रेम को, यानी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। किस देश के लोग बड़े बड़े नख या नाखून पसंद करते थे? 2021 में पूछा गया प्रश्न, किस देश के लोग बड़े बड़े नख या नाखून पसंद करते थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गौड़ देश के, ठीक है, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? 2021 में पूछा गया प्रश्न था, पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक की पाठ की है? तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सही बच्चे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, यानी ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। किसकी पंक्ति है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ठीक है, 2021 में पूछा गया प्रश्न, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए जल्दी से अगले प्रश्न को देखें और आंसर करें। प्रश्न है, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? प्रश्न है, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रकृति, यानी सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? रचना पूछ रहा है। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपन्यास, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। असुरों के पास नहीं थी, तो असुरों के पास क्या चीज़ नहीं थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लोहे के अस्त्र, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? ठीक है, प्रश्न है, कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, यानी यहाँ पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। जल्दी से इस प्रश्न के उत्तर देंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, यानी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत हमारा यह आंसर है। अगले प्रश्न को देखेंगे। नकधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? जल्दी से प्रश्न के आंसर दें। नकधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर है एटम बम, यानी बी हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देता? इस प्रश्न के आंसर दे कि मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देता? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नाखून को, यानी बी हमारा सही आंसर होगा। तो ये प्रश्न यहीं इस क्लास में समाप्त होते हैं। ये प्रश्न आपके हिंदी के थे, महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी आपके लिए। तो आप सभी छात्र इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगर इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, हम इनके पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। और सभी छात्रों से कहना चाहते हैं, अगर आपने हमारे पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएँ और साइंस, सोशल साइंस और मैथ और हिंदी के भी
बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने आप सभी बच्चों को पढ़ाया है वो जाएँ और पढ़ें, और अगर पढ़ लिया है तो उन सारे क्वेश्चंस के रिवीजन करें। ठीक है? ये क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो इससे ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सारे सवाल आएँगे, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक कर दें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। हम सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।